फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 8 को देख लेते हैं कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे करेंगे कि एक पर्सन है इंटाइटल टू पोजेशन। ये इसके मैंने एसेंशियल पॉइंट्स लिखे हैं कि एक पर्सन इज़ इंटाइटल टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner prescribed by Civil Procedure Code 1908। यानी कि पर्सन इंटाइटल टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक पर्सन है जिसको पोजेशन लेना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, और जो मैनर उसको कैसे होगा प्रिस्क्राइब किया गया है सीपीसी में, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है सीपीसी में, उसी तरह से ही वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। यानी कि यहाँ पे एक पर्सन है जो कि ऑनर है, जो कि जिसके जो मालिक था एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और उसको डिस्पोजेस कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी ले ली है। तो वो यहाँ पे अपनी ऑनरशिप क्लेम कर रहा है कि ये ज़मीन तो मेरी है, अगर ये घर तो मेरा है जिस पे ये बंदा आके आ गया है, और अपनी ऑनरशिप क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या चीज़ क्लेम कर रहा है, वो टाइटल क्लेम करता है। ठीक है, फिर स्यूट जो फाइल वो करेगा वो ऑनरशिप की बेस पे वो स्यूट फाइल करेगा। और फिर यहाँ पे अगर वो स्यूट जो फाइल करेगा लिमिटेशन पीरियड के अंदर 12 साल के पीरियड तक उसके पास लिमिटेशन पीरियड है कि वो इस टाइम तक वो ऑनरशिप का स्यूट दायर कर सकता है। इतना ज़्यादा टाइम इसलिए है क्योंकि पाँच दफ़ा ये होता है किसी को पता ही नहीं होता कि उसके कागजात माल में उसका नाम ही दर्ज नहीं है। तो फिर 12 साल दे दिया है कि अगर उसको अचानक बीच में पता चल जाए तो वो 12 साल के बीच में वो आके वो अपनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के को रिकवर करने के लिए स्यूट दायर कर सकता है। फिर अब देख लेते हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 कहता है कि स्यूट बाय पर्सन डिस्पोजेस बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे ये ऑनर नहीं है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसको उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से यानी घर से बेघर कर दिया है या पोजेशन उससे ले ली है। इसमें एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक पर्सन है जो कि रेंट पे रह रहा था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि 1 साल के लिए वो इस घर में रहेगा, और उसने किराया वगैरह भी दे दिया था, और वो 1 साल पूरा होने से पहले जो है उसको घर से निकाल दिया। तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे स्यूट दायर कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे यानी कि पोजेशन उसके पास थी और उसको डिस्पोजेस कर दिया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इफ़ एनी पर्सन डिस्पोजेस विदाउट हिज कंसर्न, यानी कि उसकी की कंसर्न के बगैर, और किस चीज़ से डिस्पोजेस किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है। फिर अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि उस पर्सन को लॉ के मुताबिक नहीं, यानी कि लॉ ने कहा ही नहीं था उसको अदरवाइज, ठीक है, लॉ के मुताबिक नहीं, और अपने उससे कंसेंट लिए बगैर भी उसको डिस्पोजेस किया है, तो क्या होगा, वो पर्सन जो यहाँ पे स्यूट दायर करेगा वो अपनी टाइटल के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी पोजेशन के लिए कर रहा है। ठीक है, वो जो रिकवर करने के लिए, वो अपनी पोजेशन रिकवर करने के लिए सूट कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू इस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सर्च प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। यानी कि ये जो सेक्शन है वो बार नहीं लगाती किसी भी पर्सन को अपना टाइटल इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर इसमें देख लेते हैं कि कौन किसके खिलाफ आप सूट नहीं कर सकते। कहते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ या प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आप सेक्शन 9 के अंदर सूट नहीं दायर कर सकते। फिर इसमें अगली बात कह दी है कि अगर कोई सूट हो गया है उसके खिलाफ फिर आप अपील में और रिव्यू में नहीं जा सकते। यानी कि जिस जो कोर्ट फैसला कर ले उसके खिलाफ आप रिवीजन तो कर सकते हो, रिवीजन की एप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन अपील एंड रिव्यू के लिए आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। फिर यानी कि एक पर्सन को डिस्पोसेस कर दिया है, तो वो जो है मतलब कि कितने टाइम में लिमिटेशन पीरियड जो कहा हुआ है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो सूट दायर करेगा। यानी कि 6 मंथ अगर एक्सपायर हो गए और उसने कोई डिस्पोसेस किए हुए तो वो बाद में आके वो सूट दायर नहीं कर सकता। 6 मंथ के अंदर अंदर ही वो उसने लिमिटेशन पीरियड के अंदर उसने सूट दायर करना है पोजेशन के लिए। और यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो प्लेंटिफ पे होगा क्योंकि उसको डिस्पोजेस किया हुआ है। और दूसरी बात इसमें कि यहाँ पे कोई इंजंक्शन या डैमेजेस या कोई भी रिलीफ और क्लेम नहीं किया जा सकता, यानी कि सिर्फ वो अपनी पोजेशन के लिए क्लेम करेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और ये नेक्स्ट लेक्चर लाजमी सुने।